हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रंग रूप थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, आंधी के बाद वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए इग्नोर करें। सीधा सवाल पे आते हैं। अभी मैं आपको दिशा संबंधी सवाल या दिशा संबंधी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, डायरेक्शन से रिलेटेड। मैं बिल्कुल एक एक टाइप क्लियर करता जाऊँगा, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ और इतने लेवल तक जाएंगे कि आप ये कहोगे जी लेवल तो कंप्लीट हो गए, इससे ऊपर कोई लेवल होता नहीं है। ठीक है, तो आप वो तभी कर पाओगे जब आप हर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी वीडियो को 50 मिनट की है या 40 मिनट की है तो आप पूरा 40 मिनट उस पर बैठे रहो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप काट काट के देखो। क्वेश्चन आया, करके देखा, उत्तर मिल गया, मैं देख रहा हूँ जिस पे निशान लगा रहा हूँ आपका भी वही है, तो आप उस क्वेश्चन का हल मत देखो मुझसे। हाँ, अगर आप अटकते हैं तो उसका सॉल्यूशन देख लो, पर उन सारे क्वेश्चंस को वीडियो में देखा करो जो वीडियो में मैंने कराए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम सीरियल में बढ़ रहा हूँ, एकदम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, तो कल हमने जो किया था वो कौन सा टाइप था? वो पहली टाइप थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिशा ज्ञात करनी थी। और आज जो हम करने वाले हैं अब शुरुआत दिशा ज्ञात करने के, ठीक है, वो सॉरी दूरी ज्ञात करने के। अब दूरी ज्ञात करने की ये टाइप, अगली टाइप आएगी जो दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करने के। तो इन दोनों तरह के सवाल अभी हम लोग देखते हैं कि भाई क्या आएगा इसमें। पाइथागोरस भी कहीं ना कहीं लगेगी, तो पाइथागोरस भी देखेंगे वो कैसे तिरछी दूरी निकालते हैं। तो सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लो, हर चीज हर लेवल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। अब मैं यहां पर हूं और दक्षिण की ओर चल रही है 30 मीटर। ये रही 30 मीटर चलती है, बिल्कुल चल गई। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और अब आप सोचिएगा, लड़की दक्षिण की ओर यहां से चली है और यहां आ गई है, इसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़ती है, तो आप भी ऐसे ही चलने लगो तो दाहिना हाथ लड़की का भी उधर ही पड़ेगा जिधर आपका पड़ेगा। और यहां से फिर वो 30 मीटर जाती है, दाहिनी ओर भी हमने चला दी 30 मीटर। सवाल देखते रहो कहां तक खत्म हो गया। यहां तक अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। ठीक है, हम क्योंकि अपना काम यहाँ फाइनल करते जा रहे हैं। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर मतलब यूं जा रही है तो बाईं ओर नीचे आएगा। और ऐसे ही आप भी देखे करो, चल के खुद को इमेजिन करो कि हमें लड़की वड़की नहीं है, सीधे हम चल रहे हैं। 20 मीटर चल गई, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ती है। अब बायां किधर मोड़ दूं? जा रही है नीचे, तो बायां इधर मोड़ दूंगा। और कितना चलाता हूं? बाएं मोड़कर 30 मीटर चला देता हूं। और 30 में आपको पता है ऊपर भी 30 नीचे भी 30, तो सीधी सी बात है इस सीध में आ जाएगी। अब आप क्या हो, 30 यहीं तक ना चला लेते तो भाई ऊपर वाले के साथ अन्याय नहीं हो जाएगा? वो इतना बड़ा और ये इतना छोटा है, 30 ऐसे थोड़ी है, तो कम से कम सामने वाले के बराबर तो करना पड़ेगा ना। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान तो ये रहा उसका, कितनी दूर है? बिल्कुल सीधी लाइन में है वो। कितनी दूर है? तो 30, और नीचे कितनी दूरी है? ये जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी। कैसे लगाते हैं इस दूरी का अंदाजा? भाई यहां तक तो हमें पता है ये 30 है, लेकिन नीचे की का कैसे पता चलेगा? क्योंकि जितनी इधर है उतनी उधर है, आपको पता है सामने की। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी? वो अपने प्रारंभिक स्थान से अगर यहाँ है तो कितनी दूर है? तो आप बहुत ही आराम से कह सकते हैं कि 50 मीटर। तो बहुत आसान सवाल है। लैंग्वेज चाहे कितनी भी लंबी कर ले, सवाल बिल्कुल आसान सा ही है। तो आपको चार्ट बना के करना है। चार्ट ये है, कोई ये नहीं है कि भाई फारसी की आँख है चार्ट में। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। कैलाश 3 किलोमीटर, नीचे का भी दिखाई दे रहा, लो ताकि नीचे का ना दिखे, नहीं तो डिस्टर्ब होते रहोगे। चलो भाई, एसएससी सीजीएल में आया है तो कोई टेंशन नहीं है, हमें उससे क्या मतलब, हमें सवाल देखना है। कैलाश 3 किलोमीटर पूरब में चलता है, तो आपको पता है पूरब किस साइड? देखिए चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो हमें पता है पूरब हमारा इस तरफ पड़ता है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल रेडीमेड है। तो कितना? 3 किलोमीटर चला। चलो, इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 4 चला। अब आपको पता ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो नीचे चल दो 4। 3 से थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने 4 को, बीचम बीच लिखे करो लाइन के, तो अच्छा भी लगे देखने में। 4, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है
अब आपको पता है इधर तो पूरब है, इधर पश्चिम है, तो आप बस दिशा ध्यान रखो, सीधा हाथ पे पूरब हमारे तो, और इधर पश्चिम। तो हम देखें कितना चले, पश्चिम की ओर मुड़कर 6, तो क्या इसकी सीध तक कर दूं 6 को यहाँ तक? अरे नहीं, 3 होएगा। देखो अगर मैं यहाँ रोक दूंगा तो ये तो 3 ही हुआ। अब 6 को कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, तो ये बढ़ा दिया। अब ऊपर के 3 से लगभग दुगना कर दूं मैं 6 को, चलो कर दिया। अब वो कह रहा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थल कहाँ है? ये रहा। अब वो कहाँ है? ये रहा। तो अब ये दूरी हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तिरछी दूरी जहां भी निकलेगी वहां हमें पाइथागोरस लगानी ही लगानी है। पाइथागोरस क्या, डरो मत, बस सुन लो मेरी बात। तिरछी दूरी जहां भी लगेगी वहां एक ट्रायंगल बनाना है आपको, त्रिभुज बनाना है। और त्रिभुज कैसे बनाए जी? कुछ नहीं है, देखो ये तिरछी लाइन है, कोई भी तिरछी लाइन है। त्रिभुज बस 2 ही तरह से बना सकते हो, या तो ऐसे समकोण त्रिभुज बनाना है। अब ये तिरछी लाइन ऐसे थी तो इसको ऐसे भी बना सकता था मैं त्रिभुज, 2 ही तरीके से बना सकते हो। तो इस तिरछी लाइन को या तो मैं ऐसे बना दूं त्रिभुज तो भी कोई टेंशन नहीं, या मैं इसी पे बना दूं त्रिभुज तो भी कोई टेंशन नहीं। तो आप कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये दूरी उतनी होगी जो इसके सामने है, 4। और कुछ बच्चे अगर यूं भी बना लेते, मैं डॉट डॉट करके दिखा देता हूं कि कुछ बच्चे ऐसा भी बनाते हैं, तो वो इसको 4 लिख देंगे, ठीक है। और अब बताओ ऊपर वाली ये इधर की तो इतनी 3 है, तो इधर की कितनी बची इस त्रिभुज की? 3। अगर कोई इससे कर रहा होता वो भी इसको 3 ही लिखता, क्योंकि जितनी नीचे इतनी ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रायंगल कोई सा भी चूज कर लीजिए। तो हमने करा ये वाला ट्रायंगल चूज, कौन सा? ABC, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो आपने देखा ये वाली 4 है इसकी भुजा, और ये वाली भी 3 है, क्योंकि ये पूरी 6 है, और जब पूरी 6 3 उधर तो 4 है। जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल की ये तिरछी भुजा निकालनी हो तो आपको ये 2 पता होनी बहुत जरूरी है, या ये 2 पता होनी बहुत जरूरी। जब भी तिरछी निकालनी होगी तो क्या हमें दोनों पता लग गई है? ये लग गई। ये कितनी है? 3, और ये कितनी है? 4। ये 3 कहां से पता लगी? पूरी 6 थी जी, 3 उधर कम हो गई तो ये 3 ही बची, ठीक है। तो हम कहेंगे दोनों साइड अगर आपको मिल जाए तो याद रखना पाइथागोरस क्या बोलता है कि इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दो और उसका अंडर रूट ले दो, तो ये तिरछी भुजा आ जाती है। मतलब इनके वर्गों का योग करो, क्योंकि ये इनसे बड़ी आएगी। बड़ी तो दिख ही रही है इसके इन दोनों के मुकाबले, ये बड़ी है, तो ये ऐसे आती है जोड़ करके। तो 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल अगर लूंगा तो 5 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। और 5 किलोमीटर दिशा तो नहीं पूछी, नहीं दूरी पूछी है सिर्फ, तो आपका आंसर 5 किलोमीटर। इसी को पाइथागोरस बोलते हैं कि तिरछी दूरी जहां भी निकालनी पड़ेगी वो आपकी पाइथागोरस है। और उसके लिए जरूरी है कि आपको 2 साइड जरूर पता हो ट्रायंगल के। ट्रायंगल कहां से आया? उस तिरछी भुजा से हमें बना लेना है, ठीक है। और भी सवाल आएंगे, नहीं आया समझ में, कम आया, टेंशन बिल्कुल नहीं है। जब तक हम जिंदा सब कुछ समझ में आता रहेगा आपको। कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भाई चलो जी एक बार मौका निकल गया अब समझ में आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा। देखो राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए यहां है, मैं इसी पॉइंट को मानता हूं बीचम बीच का पॉइंट। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, लो आपके अकॉर्डिंग चलूंगा बिल्कुल, ये 25 किलोमीटर के हम लिखना है लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा में चला, बाएं मुड़ा और 5 चला। अब यहां से बायां यहीं मुड़ेगा, 5 तो थोड़ा सा ही चलाऊंगा, के एम लिखना है लिख दो, नहीं तो भाड़ में जाओ आगे। और 5 किलोमीटर चला और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। ओ कौन सा बिंदु है फिर? तो लिख दो ना, लिखने में हम पे जोर ही क्या पड़ रहा, लिख दिया। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं तो ऊपर को मुड़ेगा, कितना चला? 5 चला, तो दाएं मुड़कर 5 तो ज्यादा मत चलाओ, 5 तो थोड़े से में ही हो जाएगा, तो ये चल गया, यहां पहुंच गया। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखो पूरा झोलमेल करना चाह रहा है, झोलमाल कर दिया पूरा, घुमा घुमू के, नहीं जी अब वापस लेके आओ इसको। लेके क्यों गया वहां? चलो कोई बात नहीं, जब चला ही गया तो अब हमें ये तिरछी भुजा निकालनी है। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से
और वहाँ जो अब खड़ा है ये कितनी दूरी है, तो तिरछी हो गई। और तिरछी दूरी को कई बच्चे तो यूं ही जोड़ने लगते हैं, 25 होगी, 5 30 और 5 35, उत्तर पेपर वाले ने तुरंत 35 रख रखा। ठीक है, तो ऐसे मत करना कभी भी कि आप इन्हीं जोड़ लो कितना चला। तो ऐसे वो लंबर इस दूरी को पूछ रहा है, सीधी दूरी एकदम। तो ये रही। अब जब भी तिरछी दूरी निकालते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल पूरा करना होगा। तो ट्रायंगल में ये वाला ही पूरा कर लेता हूं। देखो समकोण त्रिभुज, ये वाले ट्रायंगल में चलूंगा तो इसकी दो भुजा हमें पता लग गई, ये कितनी है देखो, और ये कितनी है। ये दो पता हो तो ये तीसरी अपने आप निकल जाएगी, इनका वर्क कर दो बस। तो ये कैसे निकलेगी, 25 तो ये यहां तक थी, ये 25 यहीं तक तो थी, ऊपर ये 5 है क्योंकि इससे पता लग रही है ये 5 होगी। तो ये पूरी साइड कितनी हो गई, 30 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितनी साइड है, जितनी ये नीचे 5 थी तो 5 का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट कर दूंगा। आप क्यों ट्रायंगल ऐसे नहीं बना सकते थे जी, नीचे को ले आते डॉट डॉट, ये वाला ट्रायंगल, तब भी एक ही बात थी, होगा तब भी वही, फिर ये 30 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, आना जब भी वही है। तो ट्रायंगल ऐसे भी बना सको इस भुजा से, जैसे मन करे। तो ये 900 और 25, तो 925 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। अब 925 का तो इनमें से कोई सा भी नहीं बैठता। ठीक है, तो इसमें 31 से कम और 30 से थोड़ी सी ज़्यादा, तो लगभग 30। जब भी ऐसे ऑप्शन आपको मिले, हालांकि पेपर में 30 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए, पर ये भी किसी एग्ज़ाम में आया है और इसलिए मैंने भी इसका उत्तर देखा था, क्योंकि मुझे खुद पता था कि भाई ये तो फंस जाएगा सवाल इसका पाइथागोरस लगाते ही। तो 30 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जो सबसे नज़दीक का उत्तर था वो यही था। ठीक है, तो ऐसे में फिर नज़दीक उत्तर लगा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरा पूरा उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, बात क्लियर है सबको। तो 30 हमें लगाना है, इसलिए ये सवाल मैंने लिया इसमें। पता है क्यों लिया, क्योंकि ऐसे सवाल में फंस के और आप 30 पॉइंट समथिंग ढूंढने लगो और फिर कहो उत्तर गलत है और छोड़ के आ गए, नेगेटिव मार्किंग है हम तो नहीं लगा रहे। तो आप बेस्ट ऑप्शन लगा के आओ, नेगेटिव मार्किंग भी हुई। ठीक है, तो अगर सारे ही ऑप्शन गलत हैं तो आपको इस नंबर तब भी मिलना है इसका, चाहे वो पूरे सवाल को ही गलत मान ले तब भी नंबर मिलना है, लगाओ या मत लगाओ। तो इसलिए लगा के आ जाओ कभी भी, जब आप अपने आप पर श्योर हो तो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है इसमें। अब फिर दूरी पूछ रहा है, तो फिर वही सवाल हो गया हमारे लिए। क्या नया है, कुछ नया नहीं है। सवाल देखिए जरा, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको आज के बाद पाइथागोरस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, और लगेगा तो फिर आप मुझसे पढ़े ही कहाँ हो, फिर ये मान लेना, फिर बेकार है आज का पढ़ाया लिखाया। 20 मीटर उत्तर दिशा में चला, तो 20 मीटर देखो ये रहा, चल गया। फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ जाओ, कितना चला, 40। 40 थोड़ा सा बढ़ा दो 20 से, और बढ़ा दो, बुरा लग रहा तो। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। बाएं मुड़ता है, और बाएं तो नीचे को मुड़ेगा, और नीचे को मुड़ेगा तो जितना ये है इतना ही चलेगा। ये भाई 20 तो इतना ही चलना है उसको। सब मीटर में तो लिखने की जरूरत नहीं है, एम वैम जो भी लिखते हो। यहाँ तक हमारा काम फाइनल। ठीक है, अब इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 चलता है। अब आ जाओ यहाँ, और दाएं किधर मोड़ दूं, यूं जा रहा है, दायां तो इधर पड़ेगा, बोर्ड ही खत्म हो जाएगा इधर। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे इतने बोर्ड से भी। 20 कह रहा, लो लो, और इधर को चल तो रहा पेन, पर कोई बात नहीं। ठीक है, 20 चल गया, यही है, सही चल रहे हैं हम, बिल्कुल सही चल रहे होने चाहिए। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, ये प्रारंभिक स्थल है और वो यहाँ है, तो कितनी दूरी हो गई ये, 40 तो ऊपर रही और 20 ये रही, तो कुल मिला के ये पूरी दूरी कितनी हो गई। ये तो बड़ा सीधा सा सवाल रहा जी, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं पाइथागोरस वाली। पाइथागोरस की टेंशन होती ही किसको है, ये तो कभी होनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में। पाइथागोरस चीज ही सबसे आसान है। दो साइड त्रिभुज पूरा करो, दो साइड का वर्क कर दो जोड़ के, हो गया काम। यही पाइथागोरस है। पता नहीं क्या मानते हैं रीजनिंग में, दिशा संबंधी में पाइथागोरस। 8 साइड वाले बच्चे स्पेशल, उनके लिए बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलता है, चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर
चलता है। चलो चला देंगे भाई, व्यक्ति है तो व्यक्ति है तो चलेगा तो सही। अब 10 मीटर सामने की ओर, ये बड़ा पंगा कर दिया इसने। अब आप क्या सामने की ओर किधर चलाएं? टेंशन बिल्कुल मत लो, सवाल एक बार पढ़ो। सवाल ने सिर्फ दूरी पूछी है, दिशा पूछी ही नहीं, तो आप किधर भी चला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूरी पर इतना सा भी अंतर नहीं आएगा, इतना सा भी। इसलिए आपको जिधर चलाना है, आपको लग रही है लो जी ऊपर को चला दे ना, कोई कहेगा ना अच्छी नहीं लग रही तो लो ए मिटा दिया। अब आप कहो जी किधर को चला दें, तो जिधर को आपको मन कर रहा हो उधर को चला दो, लो इधर को चला दो, जैसे कहोगे वैसे चला दूंगा। उत्तर में इतना सा भी अंतर नहीं आएगा। इसलिए कई बच्चे तो यूं सोचते रहेंगे शुरू में ही, अरे चला मैं किधर को, दिक्कत ही ये है। तो भाई अब मत फंसना ऐसे सवाल में। देख लो पूछा क्या, दूरी। एक बार को दिशा पूछता तो शायद हमें सोचना पड़ता, उसका भी इलाज करूंगा आगे। अगर दिशा पूछेगा तो पूछेगा भी, सवाल वो भी शामिल किया है, उसका भी इलाज है हमारे पास। 10 मीटर चल गया सामने की ओर, न्यू खड़ा, मेरा मुंह इधर को है तो मैं सामने इधर को ही मानूंगा। कोई न्यू कहेगा मैं न्यू मुंह पर खड़ा हूं, मैं सामने इधर मानूंगा। कोई इधर खड़ा तो उसका सामने वो हो जाएगा, तो किधर भी चला दो। इसके बाद वह 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। दाहिनी ओर तो नीचे हो जाएगा, 40 है तो थोड़ा लंबा सा कर दिया हमने। अब आ गए तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रम से। अब देखो क्या बढ़िया सवाल बनाया है उसने। बाईं ओर मुड़कर हर बार बाईं ओर 5, फिर बाईं ओर, ये 5 10 20 लिख रहे हैं ना, ये पहले कह दिया, बार बार नहीं कहूंगा, हर बार बाईं ओर। तो इसका मतलब 5, फिर बाएं मुड़ेगा, यूं चल रहा, बायां ऊपर को हो जाएगा तो 10, ये 10 हो गया, ठीक है। फिर बायां 20 चला दो, अब बायां इधर को आएगा तो 20 कितना होगा, 5 तो ये है नीचे के बराबर 5, और 15 और चला दूं कि नहीं, तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 तो इससे भी आगे निकल जाएगा ऊपर वाले से, ऊपर तो 10 ही है भाई, यहां से यहां तक 10 है, 15 और आगे तक बढ़ा लूं ना थोड़ी सी, तो ये 15 है। चलिए अब आप देखिए, अब पूछा क्या है, दूरी पूछिए ये वाली। तिरछी आ गई, फिर से तिरछी आ गई तो ट्रायंगल बना लो, तुरंत ट्रायंगल लंब डाल देख रो एकदम। तो ये 2 भुजा मुझे जरूर पता होनी चाहिए। अगर रोहित ने दोनों भुजा बता दी तो मैं समझ जाऊंगा रोहित बढ़िया समझ रहा। तो जल्दी से बता दे भाई कि भाई ये कितनी और ये कितनी। कैसे पता कर सकते हो, कैसे बता सको कि ये कितनी है, ये कैसे पता लग सकती है। ये पूरी थी 40, कहां तक थी ये 40 थी, ये यहां से यहां तक, तो जितनी ये है उतनी ये है। और नीचे को कितनी है 40, पूरी यहां से यहां तक है 40, तो ये कितनी है 10, क्योंकि उसके सामने दिख रही है। तो ऊपर कितनी बची 30, अगर वो 30 तो ये भी 30 बिल्कुल। और नीचे वाली कैसे पता करूं, नीचे वाली यहां से लेकर 15 कहां तक है, ये पूरी यहां तक है 15, 5 अलग कर ली हमने, वो पूरी 20 तो वहां तक थी। तो ये 15 और 15 में से 10 कम हो जाएगी, ये वाली 10 कम हो गई, तो ये भी कितनी बची 5। तो 30 और 5 से उत्तर क्या आएगा, आ गया। अभी तो करा 30 और 5 से, देखो इसका आ रहा बिल्कुल परफेक्ट, ऊपर वाले में नहीं था परफेक्ट, तो हमने वहां लगभग में भी लगाया। तो यहाँ पे पूरा 925 वर्गमूल रखा आपके सामने। अब मुझे लग रहा है कि अब आप नहीं छोड़ोगे ऐसे सवाल, क्योंकि ये तो बड़ा बेहतरीन सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ आया है, आरआरबी में आया है, रेलवे में। चलो आगे बढ़ जाएं, अब बढ़ते रहो जी, बढ़ते रहो, हम पे क्या जोर पड़ रहा। लो जी बढ़ गए, तो फिर राम चल रहा है इस बार 2 किलोमीटर, आ गए सारे ऑप्शन। हाँ ठीक है जी, आओ सवाल फिर आपके सामने, आपकी सेवा में। राम 2 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर। लो जी 2 किलोमीटर चला दूं राम को पूरब की ओर, पूरब इधर, ये 2 ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा कम कर लो 2 को। ये लो रबड़ है हमारे पास खूब लंबी चौड़ी। चलो 2 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर, वो सॉरी बाएं तो है ही नहीं, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण का मतलब नीचे, और नीचे चल के कितना चलता है 6, ये चल दिया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ जाता है, पूरब किधर है इधर, कितना चलना है उसको 2 ही रहने दो, ठीक है। ये भी खत्म, यहां तक सवाल खत्म, जिंदगी में भी ऊपर नहीं देखना। आगे फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर, ऊपर को मुड़ गया, और कितना चला 12। अब आ जाओ 12 कहां तक चलोगे, 6 तो ये रब सामने,
12 चलना मेरे को, तो 12 तो भाई 6 से भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 12 ये पहुंच गया, ठीक है। और अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु ये रखा। आज पाइथागोरस में बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि जी निचोड़ दिया आपने, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो इन सवालों को छोड़ेंगे नहीं सपने में भी। तो आप ट्रायंगल चाहे तो ऐसे भी पूरा कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी, मर्जी आपकी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये वाला ट्रायंगल है, देख लो ABC। अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में मुझे ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, ये दोनों मिलेगी तो ये मिल जाएगी तिरछी। ये कहाँ से मिलेंगी, अब आप बताओ ये कहाँ से मिलेंगी। आपको पता है कि ये भुजा कितनी थी, 2, यहां तक थी बस 2, फिर नीचे को मुड़ गया था 6, तो 2 यहां तक थी और 2 ही ये नीचे, तो ये पूरी ये भी 2 ही है। तो कुल मिला के ये पूरी कितनी हो गई, 4। और ये कितनी है, पूरी 12 है, और 12 में से यहां तक इसके सामने वाली कितनी है, 6, तो 6 ही ऊपर बचेगी, तभी तो 12 हुई। तो ये 4 और 6 कॉन्सेप्ट समझो कि 12 से 6 कैसे आई, पूरी है भाई 12, 6 इतने में कम हो गई क्योंकि इसके सामने 6 ये हो जाएगी, तो इतने तक 6 हो गई, नीचे नीचे तक, तो 6 ही ऊपर बची। तो इसलिए हम कह देंगे एक तो ये 4 हो गई, ये 6 हो गई। आपको देखने में तो ये बड़ी लग रही है 4, उसकी कोई टेंशन नहीं है, हमारे हिसाब से कुछ भी बैठ सके। हम अंदाजा 2 का हमने कितना लंबा ले लिया, 6 इतना छोटा लिया, ये कोई बात है, हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलना। फिर तो फुटाई लेके घूमते रही हो वहाँ पे कि इसका तिहाई करना अच्छा है, इसकी 3 गुनी करनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी 4 6 आ रही है, बात खत्म हो गई। ये 36 और ये 24 कुल मिला के अंडर रूट के अंदर 36 24 को जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 का अंडर रूट, ये भी टेंशन है, 60 का वर्ग, सॉरी ये 16, ये 24 कर लिया मैंने, 16 और 36 रूट 52, रूट 52 का वर्गमूल, इनमें से कौन सा, ये बड़ी टेंशन है। चलो टेंशन भी दूर करते हैं, 52 का वर्गमूल सिखा देता हूँ आज। वर्गमूल घनमूल का चैप्टर पढ़ लेना मुझसे, मैथ में पढ़ा रखा, अगर यहाँ भी टेंशन हो रही है इसको निकालने में तो। 7 7 49, फिर कितना बचेगा, 3, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ती है एकदम 2, 7 का दुगना 14 यहाँ होता है, 141 एकम, 142 दूनी, 142 दूनी 2 बार चला जाएगा, ये 284 होंगे। और आगे बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है, शेष वेश की। हमें दिख गया 7.2, तो 7.2 ऑप्शन में ये रहता है। तो ऐसे भी कभी कभी करना पड़ जाता है अंडर रूट, जब पूरा पूरा नहीं आता। ज़्यादातर सवालों में पूरा पूरा आता है, पर मुझे तो वही सवाल लेने जो आपको मुश्किल लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे सवालों में लग जाते हैं। लेकिन आया हुआ है ये भी एग्जाम में, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं, चलो जी बढ़ जाओ, क्या जोर पड़ रहा हम पे, पढ़ना ही तो बैठ के। चलो जी बढ़ गए, कोई नहीं। ये लीजिए, ये लो, सोनिया अपने घर से चली, चलो सोनिया को भी चलाएंगे, उसका घर है ये रहा, घर से चली, किधर चली, 4 किलोमीटर पूरब की ओर, चलो जी पूरब को चला दो 4। फिर वह बाएं मुड़ी, घूमी है मुड़ी क्या, और 6 किलोमीटर चली, तो बाएं घूमेगी ऊपर को, और 6 थोड़ा सा 4 से बड़ा चला दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप छोटा भी चलाओगे तब भी बुराई नहीं है। फिर वह दाईं ओर घूमी और 4 किलोमीटर चली, दाएं किधर घूमेगी, इधर, 4, सवाल पे घुस गई, सोचो यहाँ 4। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, लो भाई खूब तिरछी दूरी आ रही है आज दबा के। तो ट्रायंगल पूरा कर दो, किधर को करें, ये ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, कोई रोक टोक नहीं है आपके पास। बताओ तो, ये भी 6 भाई ट्रायंगल है ये वाला, तो आपको ये भुजा चाहिए और ये चाहिए, तो ये तो जितनी ये है इतनी होगी 6, और ये कैसे पता लगेगी, यहां तक 4 थी, फिर 4 के बाद ऊपर मुड़ गई, तो ये 4 इतनी है, बस इतनी, ये 4 यहां तक थी, और ऊपर भी फिर 4 ही है, यहां तक भी देख लो आप ऊपर वाली, तो कुल मिला के नीचे भी 8 हो गई पूरी यहां तक। हमें तो पूरी चाहिए ना 8,
8 और 6 से क्या बनता है, ये तो याद भी रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी थोड़ा सा टाइम कम लगता। 6 का वर्ग 36, 8 का 64, दोनों को जोड़ोगे √100, 36 और 64 को जोड़ोगे और 100 से आता क्या 10। ठीक है, तो ये भी आपके काम की बात हो गई जब पूरा पूरा निकल रहा है। तो अब कुल मिला के लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें डर रहे हम, बताओ उस दिन से। क्या है सवाल, सवाल है क्या ये? चलो जी ठीक है, अब तो तुम्हें लगेंगे ही। आ जाओ, कहाँ आ जाओ सवाल पर। एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर चली। 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर चली। ये लो जी 10 किलोमीटर गई। चलो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली तो दाएं, राइट, ऐसे 5 किलोमीटर, प्रैक्टिकल सोचो एकदम। 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ी, ऊपर को कितनी चली, दाएं, फिर दाएं, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। यहीं पहुंच गए ना हम, यहीं पहुंच गए। तो 10 चलेगी दाएं मुड़कर तो बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के बराबर में आ जाएगी। ये आ गई जी, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। अब बाएं को जगह ही कहाँ बच रही है, पर चलो अब जब वो मोड़ ही रहा है तो हमने भी मान ली 10 ही है, ठीक है। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल, सीधे तो ये होता, घर कहाँ से चले हम तो भूल गए, घर ही यहाँ से चलना शुरू करा था, ठीक है। तो ये तो सीधा अपना घर, ये तो सीधा भाई, तिरछी दूरी है ही नहीं, तो पाइथागोरस का मतलब नहीं। ये 10 और नीचे कितनी है 5, तो 5 और 10 कुल मिला के कितनी हो गई 15 किलोमीटर। तो बहुत आसान सा था। तो अब आपको जो बिना पाइथागोरस के हुए तो ऐसे लगेंगे ये कोई सवाल है जी पूछने लायक, बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, ऐसे लगेंगे। अगली टाइप आ गई दिशा और दूरी दोनों चीज ज्ञात करवाने के लिए। चलो बहुत लंबा चौड़ा सवाल लिख रहा है, लग रहा होगा लंबा चौड़ा सा। दिशा दूरी की टाइप है, दोनों चीज ज्ञात करनी है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि ऑप्शन भी आ जाए, मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है छोटा करने में। चलो जी, अब ऑप्शन भी आ गए और सवाल भी आ गया, करते हैं। जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला। कार से चला है तो सवाल तो बड़ा होना ही था, दूरी बड़ी होगी, कोई नहीं, कार से जा रहा भाई कार्यालय के लिए, ऑफिस के लिए। उत्तर की ओर 15 किलोमीटर हो लिया, थोड़ा नीचे को ले लेते, उत्तर है कभी उत्तरी है ना, ऊपर पहुंच जा। तो लो यहां पहुंच लेते हैं, तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। ध्यान देना, दिशा और दूरी दोनों पूछेगा तो बड़ी सावधानी से करना है काम। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, 10 पश्चिम की ओर, लो 10 पश्चिम की ओर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर मुड़ा, और कितना चला 5 चला। लो जी 5 चला देता हूं, ये पूरी 15 है तो 5 इसके 1/3 में लगभग, और 1/3 क्या नापूं, बस मान लिया आधे ही ले जाओगे जब ये क्या कुछ हो रहा, कुछ बिगाड़ लेगा सवाल नहीं। 5 किलोमीटर हो गया। इसके बाद वह पूरब की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब पूरब किधर है जी, इधर है, और अगर इधर को मुड़ेगा 10 तो ऊपर वाली है, ध्यान दिया करो, जिधर को मोड़ रहे हो उसके ऊपर नीचे तो कोई दूरी नहीं है तो फिर उससे आगे। कई बच्चे ऐसे हो कि ऊपर नीचे ध्यान नहीं दिया और 8 है वहां ले गए। अरे भाई 10 जब इतना सा माना तो 8 है उससे कम ही मानना, ठीक है। यहां पहुंच गया, पूरब दिशा तो इधर ही पड़ेगी। चलो अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ा तो दायां नीचे को होगा, नीचे को मोड़ना और 10 चलाना है। अब 10 चलाना, ध्यान देना कहां पहुंचेगा, ये 15 थी, 5 चल चुका है और नीचे 10 ही बच रही है इसकी सीध में आने को। भाई 10 और 5 और है ऊपर, ये पता लग रही है, तो 10 यहीं तो आएगा, ये नीचे ले लो लंबा। क्यों 10 इतना छोटा सा क्यों मान रहे हो? अरे भाई जो हमने 15 ही छोटा माना, हमारी गलती शुरू में, इसलिए 10 छोटा मान रहे हो, इसे बढ़ा लो, ये बढ़ जाएगा। तो समझ में आ रही है ना कि ये 10 इतना ही क्यों माना, क्योंकि ऊपर 5 हम मान चुके हैं और 10 चलाना है तो इससे ज़्यादा नहीं चला सकता, तभी आप सही स्थिति पे पहुंचोगे। उस बिंदु से वह कितनी दूर है और किस दिशा में, कौन से बिंदु से, जहां जिस बिंदु से वह चला था। तो चलने वाला बिंदु उसका ये है और यहां पर है वो। अब तो अब देखो, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, उस बिंदु से पूछा कौन सा, जहां से वह चला था।
तो यहां से पूछा है, इस दिशा में है। अब दिशा इधर कौन सी होती है आपको पता है, ऊपर नॉर्थ बनता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो इधर जो भी होगी वो वेस्ट होगी, नीचे होगी साउथ होगी, ऊपर होगी नॉर्थ होगी। डब्ल्यू सा लग रहा है, एन ने, ठीक है। चलिए, तो हमें पता लग गई उत्तर दिशा आनी, वो सॉरी पश्चिम दिशा आनी है। दूरी कितनी है, ये दूरी पता लग जाएगी। ऊपर 10 थी, इधर 8 हो गई, तो कितनी बच रही है, 2 ही तो बच रही है, तो 2 ये होगी। 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगर सिर्फ आप दिशा ही निकाल लेते पश्चिम, तब भी आपका उत्तर यही लगता, क्योंकि पश्चिम और किसी में है ही नहीं। पर हम छोड़ रहे कि वो दूरी बात, हम तो पूरा ही निकालेंगे, 2 भी और पश्चिम भी। तो कुल मिला के दिशा भी आप लोगों को अब निकालनी आ रही है बहुत अच्छे से। और एक सवाल और थोड़ा बड़ा कर दूं तो और अच्छा लगेगा देखने में, दिख रहा होगा खूब बढ़िया तरीके से। और अब सवाल आ जाओ, खूब नई नई शक्ल के सवाल लाने की कोशिश करी है मैंने, पर फिर भी अगर आपको लगे ये आसान है तो भाई फिर आसान ही है। आप घने टाइट हो, फिर अगर ये सवाल सभी आसान लग रहे हैं तो फिर आप ठीक ठाक हो, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। देखो, जिस पे नहीं आते उसको तो बहुत कुछ मिल रहा है, और जिस पे आते हैं ना उसकी प्रैक्टिस हो रही है जबरदस्त वाली। ठीक है, शारदा ने, नाम होएगा किसी का, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। चलो जी, दक्षिण दिशा में चला देता हूँ शारदा को। और कितनी चली है, 15 चली है। आदमी है औरत है पता नहीं, आगे पता चलेगी। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी, औरत है, घूमी 2 बार अपने बाएं घूमी। इसको चलने के बाद 1 बार घूमी अभी तो। अब ये नहीं बताया कितना कितना चली, बता दिया आगे 15-15 मीटर चली दोनों बार। चलो, बहुत अच्छा कर दिया उसने, नहीं तो हम यूँ कहते इतना चलाऊं या और बड़ा चलाऊं। अब पता लग गई 15-15 है तो थोड़े ठीक से ही चला लो। चलो, फिर बाएं घूमी, 2 बार कह दी उसने शुरू में ही। तिरछी होगी थोड़ी लाइन, कोई बात नहीं। अब 15 पे इसकी सीध में ही आ जाऊंगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाऊंगा। दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में, कितने आसान लग रहे हैं आपको सवाल। प्रारंभिक स्थल से यहां से देखना है। एक और सवाल होता है, एक और चीज पूछ सकता है, उसका प्रारंभिक स्थल किस दिशा में है, यहां से जहां वो खड़ी है, फिर ऐसा देखना पड़ता। लेकिन पूछा क्या, फिर से पढ़ लो, वह अपने प्रारंभिक स्थल से, तो इधर से देखना है, ये दिशा है प्रारंभिक स्थल से, तो यही पड़ेगी। और ये दिशा क्या है, ईस्ट, पूरब। अब दूरी कितनी है, दूरी तो बहुत आसान है, जितने नीचे उतने ऊपर, 15 मीटर क्या, पूरब। ये रहा, बहुत आसान रहा। चलिए, अगला सवाल ले सकते हैं क्या। अगली टाइप आ गई है, अंतिम दिशा दिए होने पर प्रारंभिक दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो 2-3 सवाल मैंने इस टाइप के भी ले लिए, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त टाइप है, तो इसको भी निपटा ही लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी वीडियो बढ़ी जा रही होगी, लेकिन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़रा सीखिए दोस्तों। तो हमने क्या सीखा, शुरू के दिन सीखे हमने सिर्फ और सिर्फ दिशा निकालने। आज दूरी सीखी, चाहे तिरछी टेढ़ी भेंडी कैसी दूरी आ जाओ, सब निकल गई। और दिशा और दूरी एक साथ आ गए, वो भी निकाल दी, तीसरी टाइप। चौथी टाइप एक और आ गई है कि अब के शुरुआत में किस दिशा में चला होगा वो बताएगा ही नहीं, सीधा बताएगा कि अंत में इस दिशा में। जो पूछता था वो इस बार बता देगा लास्ट में, लास्ट में बताएगा। तो फिर हम शुरुआत की दिशा हमसे पूछेगा कि वो किस दिशा में चला था। तो ऐसा सवाल भी होता है क्या, देखो कितने बेहतर तरीके से करेंगे वो सीखना। चलो, आज बिल्कुल आपको लगेगा कि ये सवाल इतने आसान भी हो सकते थे, हमें किसी ने बताया क्यों नहीं। चलो, आज बता देता हूँ, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, और इनको कितने आसान तरीके से हम लोग निपटाएंगे वो चीज़ समझिएगा। आपको पता है, आपको बस एक बात पता है, क्या, ये ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। लेकिन आपको मैंने एक बात बोली थी कि अगर ईस्ट सीधे हाथ पे तभी पड़ेगा जब आप नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़े होगे, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होगे, तभी सीधे हाथ पे पूरब आएगा। ये बोला था, चिल्ला के बोला था पहली क्लास में, अब वो यहाँ काम आएगी बात। ठीक है, चलिए अब हम धूल में लठ मारेंगे। शुरू में धूल में लठ कैसे मारते हैं, देखो। महेश
किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चला देंगे जी। किस दिशा में चलाएंगे? मैंने बोला धूल में लट्ठ, किधर को भी जिधर मन करे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जब हम कह रहे हैं तो दिक्कत है ही नहीं। देखो ना, 25 मीटर चलने के बाद सोचेंगे जिधर भी चलाना। कोई कहेगा बच्चा जी मैं तो इधर को चलाने की आदत ज़्यादा, मेरा उल्टा हाथ चला तो मैं उधर को ही चलाऊंगा। चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका तोड़ बता दूंगा और आप चलाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे साथ इस सवाल को करो, आप इधर मत चलाओ, आप जिस दिशा में चला रहे हो उसमें चलाओ, तब भी आपका उत्तर वही आएगा जो मेरा आएगा। कैसे आएगा देखो, 25 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, बाएं मुड़कर 20 मीटर चल दिया। बिल्कुल ऐसे ऐसे चले जाओ जैसे जैसे कहे जाए। हम बड़े सीधे आदमी हैं, सीधे चलेंगे बिल्कुल। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दाएं तो इधर मुड़ेगा, दाएं बाएं में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, चलो नहीं है। 10, फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चला। अब दाएं किधर चलेगा? नीचे, और 15 आएगा तो 20 से ज़्यादा बड़ा कर दूं क्या? वो तो अन्याय हो जाएगा, फिर नहीं, इतना ही रहने दो। 15, वह फिर बाएं मुड़ता है, चलो फिर बाएं मुड़ेंगे, और उधर कोई भागते जा रहा, सवाल में घुस गया। फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। लो भाई 20 याद रखना, ऊपर वाली 20 हो गई, 20 मीटर चलता है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ रहा, रुक ही नहीं रहा, बाएं मुड़ रहा है, ऊपर को मुड़ेगा बिल्कुल। ये बिल्कुल गलत ना कर दें, नहीं तो फिर सब कुछ ही गलत आएगा। बाएं दाएं मुड़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर वो बाएं मुड़ता है, अंत में, अंत आ गया, बहुत अच्छी बात कर दी उसने, यूं जा रहा है अंत में। अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, कर दिया जी। यदि उसकी अंतिम दिशा, ध्यान दो, पश्चिम हो, ये वाली दिशा कौन सी हो? पश्चिम। बहुत बढ़िया बात कह दी, ध्यान देना मेरी बात पर। ये दिशा उसने क्या बताई है? पश्चिम, वेस्ट, पश्चिम, ठीक है। और पूछा क्या है? अंतिम दिशा बताइए, पश्चिम। तो उसने आरंभ किस दिशा में चलना किया था? आरंभ किया था इस दिशा में, मतलब इस पॉइंट से इधर को, यही तो किया था। तो अब देखना, ऊपर अगर वेस्ट है तो नीचे कौन सी दिशा होगी? वेस्ट और ईस्ट, यानी पश्चिम और पूरब हमेशा उल्टे होंगे। यार कभी कभी ऐसा भी हो सके पूरब के उल्टा उत्तर पहुंच जा, कभी हो सकता है क्या? नहीं, पश्चिम पूरब बिल्कुल ऐसा होंगे। तो मैं यहाँ पर ईस्ट मान सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हो, इस बात में कोई शक नहीं है जी। ईस्ट और वेस्ट तो आपने क्लियर कर लिया। अब बस ये पता लग जा, ना तो वो ईस्ट में चला ना वेस्ट में चला, क्योंकि वो ऐसे चला है, या तो वो नॉर्थ में चला है या वो साउथ में चला है, यानी या तो उत्तर में चला है या वो दक्षिण में चला है। अब उत्तर दक्षिण कैसे माने? बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर मैं उत्तर इधर मान लूं, मुझे क्या पता उत्तर किधर है, तो मुझे दक्षिण इधर मानना पड़ेगा। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं ऐसे मान के सोच रहा हूं थोड़ी देर के लिए। भाई ईस्ट और वेस्ट तो ऐसे ही मानने, इस बात में कोई शक नहीं है, ये तो कभी बदल ही नहीं सकते सवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने बता दिया वो लास्ट में वेस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट यही मानना पड़ेगा। इनको तो आप चेंज करोगे ही नहीं, चेंज इन दोनों को कर सकते हो, क्योंकि उसने उत्तर दक्षिण अब आपको सही डायरेक्शन के हिसाब से मानना है। वो कैसे मानोगे? मैंने क्या बताया था, उत्तर की ओर मुंह करके देखो, यहां खड़े हो आप, उत्तर की ओर मुंह करो, हमेशा सीधे हाथ पे पूरब पड़ना चाहिए। क्या पड़ रहा है सीधे हाथ पे? पूरब। देखो यूं करो मुंह, सीधे हाथ पे पश्चिम पड़ रहा है, पूरब नहीं पड़ रहा। बस जब न्यू को मुंह रहेगा तो मेरा सीधा हाथ ये है, तो ये क्या पड़ रहा है? पश्चिम। इसका मतलब हमने गलत मान लिया इन दोनों को। उत्तर हमें इधर मानना चाहिए, इधर, और दक्षिण हमें किधर मानना चाहिए? इधर। अब देखो, अब मैं उत्तर की ओर मुंह करूंगा और सीधे हाथ पे पूरब आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो अब बताओ उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था? इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी है? उत्तर। आपका उत्तर भी उत्तर ही है, देख लो ये आ रहा। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर नहीं समझ में आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और इसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे हटा के देखना कि मैंने क्या किया है। ठीक है, वैसे तो आ ही गया होगा, पर नहीं आया है तो फिर देखना, क्योंकि ये तो उसने खुद बताएगा लास्ट की दिशा। लास्ट की दिशा जो बताए उसके अपोजिट
आपको पता है उत्तर के अपोजिट दक्षिण है, पूरब के अपोजिट पश्चिम है, तो ये पश्चिम है तो पूरब यहाँ हो जाएगा। बस नॉर्थ साउथ मानना है। नॉर्थ साउथ मानते टाइम याद रखना उत्तर की ओर मुंह करके सीधे हाथ पे पूरब पढ़ना चाहिए, बस इतनी सी बात, फिर आपका काम खत्म है। चलिए, तो कुल मिला के ये सवाल एक बार अपने हाथ से जरूर निकाल लें और अगला सवाल अब आप कर देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा समझाना सफल हो गया। ठीक है, नहीं तो मैं आज नींद भी नहीं आएगी आज, अगर आप इसको सही नहीं कर पाते हो तो। चलो ठीक है, शाम में वीडियो बना रहा हूँ, रात में मतलब इसलिए कह रहा हूँ नींद की बात, कभी आप दिन में देखो कहोगे पूरे दिन सोते ही रहो गुरुजी। चलो ठीक है, देखो राम है नाम, तो किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है। देखिए किस दिशा में, कुछ नहीं, धूल में लट्ठ। अब पहले यूं चला, लो अब यूं चलूंगा, अपनी मर्जी से, तुम जो जिस दिशा में कहोगे उसमें चल दूं। और बताओ, 40 चल दिया, ठीक है जी। 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है, नीचे जा रहा है, दाएं मोड़ देना, दाएं मोड़ देना, मोड़ दिया जी। 40 मीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़कर 20 चलता है, लो 20 लिख दिया, ठीक है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, लो जी बाएं आ जाऊंगा, 25 चल दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। 25 चल गया, बाएं मुड़ता है और वह पुनः बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। लो 25 के बाद की बात है, अब ये यूं जा रहा है, पुनः बाएं मुड़ा और चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता है, कर दिया। यदि अब उसकी अंतिम दिशा ये वाली दिशा कौन सी हो, ये पूरब बोल रहा है, पूरब, ध्यान देना, पूरब, पूरब। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, धूल में एकदम सही लठ लगा इस बार। क्यों? असली जो चार्ट है हमारा देखना एक बार, NSEW, यही है कि नहीं है? इस तरफ हमारे असली चार्ट में क्या होता? पूरब। तो आप अगर बनाओगे भी तो ये तो उसी चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। अगर इधर पूरब है तो ये दिशा में चलना शुरू किया था, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग होगी, कौन सी? दक्षिण। बस धूल में लट्ठ एकदम लगा फिट इस बार, ठीक है। तो अगर आपको मानना भी पड़े तो ऐसे मानेंगे भाई, ये पूरब, पूरब, और ये क्या होगी? पश्चिम, पश्चिम। तो देखो उत्तर दक्षिण कैसे मानते हैं, उत्तर की ओर मुख करके सीधे हाथ पे पूरब, तो उत्तर ऊपर ही मानना पड़ेगा, तभी सीधे हाथ पे पूरब आएगा। तो इधर दक्षिण। तो आपको हमें पता है कि उसने जो चलना शुरू किया था, नीचे को चलना शुरू किया, नीचे का मतलब दक्षिण। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो ये ओरिजिनल चार्ट ही आ गया ये, ठीक है, जैसे हम एक्चुअली मानते हैं। और एक और सवाल आपकी सेवा में, देखो ये लो, ये इसलिए मतलब दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, 3 बार में तो ऐसा कर दोगे कि जी अब नहीं होगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस में पैता लगते हैं ना, या हाई जंप लगती है, लॉन्ग जंप, 3 ही तो चांस मिले। 1 बार कर दोगे गलती, 2 बार कर जाओ, 3 बार भी कर दी ना, कर जाओ, ठीक है, डिस्क्वालीफाई। इसलिए हमने भी 3 सवाल दे दिए। 1 बार गलती होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार तो हो जाओगे परफेक्ट। 3 बार में आदमी अपना बेस्ट दे सकता, पता है इस बात की। चलो वही बात है, रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ता है। कोई बात नहीं, धूल में लट्ठ। लो रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करा, दिशा बताई नहीं, पहले यूं चले हैं, फिर यूं चल दिए, अब किधर चल दूं? लो इधर चल दिए, ठीक है, चल देंगे। अब वह कुछ दूर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, लो जी मुड़ गए। दूरी पूरी नहीं दे रखी और अच्छी बात है, फटाफट चलाए जाओ। चलने के पश्चात बाएं मुड़ गया, फिर वह कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ गया। दाएं में बोर्ड खत्म हो जाता, टेंशन हो जाती, कोई बात नहीं, दाएं मुड़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात वह पुनः दाएं मुड़ गया, पुनः दाएं ऊपर को मुड़ेगा। कितना चलेगा? टेंशन नहीं, ऊपर छोटा बड़ा कितना भी चला दो, दाएं मुड़ता है। यदि उसकी अंतिम स्थिति उत्तर की ओर हो, फिर धूल में लट्ठ बढ़िया लगा भाई। पता नहीं क्या ऐसा खा के आया हूं आज कि जिधर को चल रहा हूं वही फिट बैठ रही है।
अंतिम दिशा उत्तर, और हमारी भी वास्तव में असली चार्ट के अनुसार ये उत्तर ही आ रही है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर ये आपकी उत्तर आती है तो नीचे साउथ होता है और उत्तर की ओर मुंह करके ईस्ट किधर होता है, इधर, और वेस्ट, ये तो असली चार्ट ही हो गया ना। तो उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था, इस दिशा में, और इस दिशा में कौन सी दिशा है ये, पश्चिम, पश्चिम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं, बस हमें इसमें चार्ट बदलना पड़ता है। इस सवाल के अकॉर्डिंग लास्ट में चार्ट बनाते हैं, असली चार्ट को भूल कर। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुल मिला के आज हमने 3 तरह की टाइप आज खत्म की है, कल एक ही की थी, आज 3 खत्म कर दी दिशा संबंधी में, और भी कुछ टाइप बच रही हैं 2-3 और, तो उन्हें हम लेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी और ऐसे ही लगती रहे, और आप बस बने रहो हमारे साथ, और आपका प्यार। चलिए दोस्तों।